हमें आजकल समझ नहीं आ रही अब क्या है। आज खान साहब ने कहा है, किसी ने कहा कि जी न्यूट्रल, उन्होंने कहा शायद लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ, न्यूट्रल का मतलब गैर सियासी होता है। कल तक जानवर था, अब 2-3 दिन पहले हमने देखा, एक हफ्ते से हो रहा है, हम सारे हैरान रह गए, खुशगवार हैरत। सिपा सलार साहब ये करे वो करे, हमने पैगाम दिया है। यही जो कल तक इररेलेवेंट लोग थे PMLN वाले, आज इतने ताकतवर हो गए कि ये अब आपकी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। बट आज फिर जब उनसे बात हुआ, उन्होंने इंसिस्ट किया कि 9 मई का मेरा एहतजाज पुरअमन था। तो उन्होंने किसी साफ़ी ने पूछा तो फिर वहाँ पे ये वायलेंस क्या हुआ? उन्होंने कहा एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ, इनका पहले से प्लान था। तो उन्होंने दोबारा यही कह दिया कि फ़ौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सो आप हमें ये बता दें कि इससे पहले ये समझा दें PTI का अब कौन दुश्मन है, किससे आपकी लड़ाई है? कल तक हमारा ख्याल था आर्मी चीफ से है, फौज से है, आप कहते थे कि ये इररिलेवेंट है पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले। सडनली वहाँ बॉन होमी के मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। अब व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं, PTI का दुश्मन तो कोई नहीं। हमारी दोस्त या सपोर्ट जो है वो आवाम की है और बेहद है। एंड व्हाट इज गोइंग ऑन उस पर भी मैं बात करूंगा। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा, जस्ट हाफ अ मिनट ईच। देखिए व्हाट इज गोइंग ऑन, जो खान साहब का मैसेज है इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें। इट्स वेरी सिंपल। जो पाकिस्तान का क्राइसिस है जिसका आपने ही जिक्र किया, इसका वे फॉरवर्ड तो यही है ना कि डी एस्केलेशन। खान साहब अपनी तरफ से डी एस्केलेशन कर रहे हैं। डी एस्केलेशन दोनों तरफों से होती है। देखिए हमारे आपकी आर्मी चीफ इज नो लॉन्गर, उनसे आपके खिलाफ खत्म हो गई। आई थिंक दैट उनसे आज सवाल ये भी हुआ कि आप समझते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ इसमें आर्मी चीफ का किरदार है? उनका जवाब रिपोर्ट हुआ, हमारी पार्टी को किसने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता था। सो फॉल्स फ्लैग भी इन्होंने करवाया, फिर जो आप लोगों के साथ इलेक्शन है वो भी इन्होंने आपसे हटा लिया। तो फिर PMLN कैसे गलतफहमियां पैदा कर रही है, वो मैं आई एम ट्राइंग टू गेट इट कि आप कहां खड़े हैं। उसमें तो कोई शक नहीं। पहली चीज ये कि मालिक साहब ये भी साबित हो गया कि आप एक सियासी कुव्वत को और एक मकबूल सियासी कुव्वत को जिसके पास अवाम की सपोर्ट हो उसको आप क्रश नहीं कर सकते। ये साबित हो गया। अब अगर PTI एक हुब्बुल वतन जमात ना होती जो कि है, अगर इमरान खान एक रिस्पॉन्सिबल लीडर ना होते तो अपने गिलों का इजहार करते हुए भी वो रिकंसिलिएशन के लिए हाथ ना बढ़ाते। आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप जिस पे सबको सोच करना चाहिए। रिस्पॉन्स आई है कोई इसकी पॉजिटिव की? पब्लिक में तो नहीं आई, मुझ में और मेरे नॉलेज में भी कोई जो है वो नहीं आई। लेकिन गो बैक के क्यों चाहिए? आपने जो दूसरी बात कही कि पाकिस्तान में एक गवर्नेंस क्राइसिस लग रहा है, ये लग रहा है कि पता नहीं कि कौन चला रहा है। उसकी एक वजह है, हमारी जो ट्रेडिशनल मेकअप है वो भी ये है कि कहीं भी किसी के पास जो अथॉरिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी उस चीज की नहीं होती है। हुकूमत है, कायरा साहब की रही है, PMLN की रही है। इन दी एंड हर हुकूमत ये कहती है कि जी फैसले जो है वो या हम कर नहीं सकते या जो फैसले हम करना चाहते हैं। भी यही कहती थी, कही है ना, मैं ये छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। हुकूमत से आप सारे चिमटे रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहा है और जिसकी चिमटे तो रहे ना। देखिए आप भी चिमटे रहे गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी भी चिमटी रही, PMLN भी चिमटी रही। बाद में गिला करने का तो कोई जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई बंदूक पे तो नहीं रख के आपको किसी ने कहा था वजीर आजम रहे या इनको किसी ने कहा था। इट्स अ चॉइस। आप पावर में तो बाय चॉइस बैठे होते हैं। जेल में कोई बैठा अपनी मर्जी के खिलाफ बैठता है, ताकत में अपनी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं बैठता। नहीं, मेरे ख्याल में इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। इतने नहीं, लेकिन इतने कोई विक्टिम मेंटालिटी की जरूरत नहीं है। कि खान साहब ने इन द एंड इलेक्शंस कॉल कर दिए थे, लेकिन ये पॉइंट जरा जरूरी है। पॉइंट ये है कि अभी अगर हम अपने सिस्टम का ये जो क्राइसिस है जहां पे अथॉरिटी कहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और है, अकाउंटेबिलिटी कहीं और है, अगर ये हम फिक्स नहीं करते, और उसके लिए ये रिकंसिलिएशन जरूरी है, अगर ये हम फिक्स नहीं करते तो पीछे तो हम देख सकते हैं। अगर आगे कोई अगर उनके पास ही आप जाएंगे, कोई जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कामयाब कराने के लिए, आप जाएंगे बजट पास कराने के लिए, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। ये क्विड प्रो को चलता है, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। आप सारे मैं तो ये कह रहा हूं कि जुर्म में शरीक है। वो तब्दील कर। कायरा साहब मुझे समझा दें,
आपको आजकल क्या लग रहा है पीटीआई कहां खड़ी हुई है? कल तक हमारा ख्याल था इनकी बड़ी क्लियर ये बाइनरी पोजीशन है, ये और इंस्टीट्यूशन आपस में लड़े हुए। अब वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉल्स फ्लैग भी इंस्टीट्यूशन ने कराया है। हमें बहुत ये आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले बुरे हैं, लेकिन कहते हैं कि 18 मार्च को मुझे कत्ल किया जाना था, उसके मेरे पास सबूत भी हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। जरा मुझे ये बताएं कि आज पीटीआई आपको कहां खड़ी नजर आ रही है? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नजर आ रही है? क्योंकि जब मैं हॉक्स के साथ बात करता हूं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हों, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, वो कहते हैं जी हमें तो लग रहा है बैकफुट पे है पीटीआई। आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी, पीटीआई का एक ही फुट है और वो है फाशिज्म। वो जमहूरियत में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जिन कंधों पर, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए थे 2018 में, जब उनको कंधे मुयस्सर नहीं रहे तो वो नाराज हो गए और अब वो दोबारा अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं कि शायद हमें दोबारा वो कंधे मिल जाएं इक़्तिदार में आने के लिए। तो उनकी तो पॉलिसी एक ही है, जिस तरह उन्होंने अमेरिका के बारे में की कि जब चाहते हैं कि वो समझते हैं कि जी अमेरिका को ब्लेम करना है तो एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम गुलाम हैं। और फिर वो अमेरिकी कांग्रेस जो 40,000 फलस्तीनियों के कत्ल की बराह रास्त सहूलतकार है, अगर वो पीटीआई के हक में करारदाद पेश करती है तो ये शादियाने बजाते हैं और उसकी तारीफें करते हैं। तो मकसद सिर्फ इक़्तिदार है, वो जिस तरह भी हाथों में आएगा। जब उन्हें समझ आई है कि शायद अभी मज़ामत से काम नहीं बन रहा तो मफामत की तरफ चले गए हैं। दूसरा ये है कि जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, उस क्राइसिस का एक हिस्सा ये भी है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 11% इजाफा हुआ है और 31.1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उस क्राइसिस का एक ये भी हिस्सा है कि पाकिस्तान की महंगाई जो है वो अपनी जगह पर आकर रुक गई है। 12.6% जून की जो नंबर्स हैं हमारे सामने आ गए हैं। उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं। करंट अकाउंट, लेकिन उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है, लेकिन खुरम भाई उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है कि जहाँ से आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स आप दोनों ने की, आपकी दो गवर्नमेंट से किए थे, उसके ऊपर से आके सगे भाई को छुरियां मार रहे हैं 10-10 हज़ार के बिल के ऊपर। लोग अपने जेवर बेचने पे आ गए हैं, ये भी उस क्राइसिस का हिस्सा है। और मालिक साहब अगर एक चीज मैं ऐड कर दूं, जब आप, मेरी गुजारिश है कि जब आप 10-10 हज़ार के बिल पर कत्ल की कहानी जरूर सुनाएं, लेकिन फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 11% बढ़ोतरी की कहानी भी सुनाएं। फिर ये भी बताएं, फैक्ट्स, कहानी नहीं है फैक्ट्स। खुरम साहब, इकोनॉमिक्स इज पर्सनल। देखें, आपका ख्याल ये है कि जो बंदा अपने बिल नहीं दे पा रहा, जो बंदा फीसें नहीं दे पा रहा, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कितने % इंपोर्ट बढ़ी है, कि कमी हुई कितने बस बढ़ी है। इशू ये है, बड़ा सिंपल। मुझे याद है रोनाल्ड रेगन का इलेक्शन था, सुन ले, रोनाल्ड रेगन का कार्टर के खिलाफ इलेक्शन था, वो स्टडिंग देयर। उसने एक बड़ी मजेदार बात पूछी, सुन लीजिए। उन्हें एक बात पूछी, उन्होंने कहा व्हाई आर यू बेटर ऑफ टुडे देन यू वर 5 years बैक। आज लोग पूछते हैं क्या आज मेरी जिंदगी बेहतर है कि आज से 2 साल पहले बेहतर थी? आज लोगों की बदतर है। ये छोड़ दें एक्सपोर्ट फिगर्स क्या है, लोग आज इस वक्त अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, लेकिन उस पर अलहदा चले जाएंगे। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि लगता ये है कि गवर्नमेंट के पास क्राइसिस नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही।